आपका दोस्त, आपके ऑफिस कलीग, आपका बॉस, आपके घर के सदस्य या फिर आपके मोहल्ले में रहने वाले लोगों का बिहेवियर किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर अलग अलग होता है। हर किसी के सोचने का पैटर्न अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई घटना घटी तो आपको पहले से पता रहता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसके पर्सनालिटी को भांप लिया है। यानी कि किसी भी सोशल या ऑफिशियल ओकेजन में अगर आपने सामने वाले के पर्सनालिटी को समझ लिया तो आपको काफी आसानी होती है उस इंडिविजुअल से डील करने में। साथ में आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आपके खुद की पर्सनालिटी कैसी है। इन जनरल मेल एंड फीमेल पर्सनालिटीज थोड़ी सी अलग होती है। तो चलिए आज एक्सप्लेन के एपिसोड नंबर 8 में हम स्टडी करते हैं 6 मेन पर्सनालिटीज की। और स्टडी के लिए हम रेफरेंस लेंगे एक मूवी का, जिस मूवी का नाम है एनिमल। हर एक इंसान अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों के सामने दिखाता है उसको हम बोलते हैं उस इंसान की पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के पीछे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है उस इंसान का एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी, और सेकंड है उस पर्टिकुलर इंसान की सोच। अब इस एटीट्यूड और सोच के बेसिस पे 6 टाइप्स ऑफ मेल पर्सनालिटीज बताई जाती हैं। तो लेते हैं एनिमल मूवी के मेल कैरेक्टर्स का रेफरेंस और समझते हैं इन 6 पर्सनालिटी टाइप्स को। रणबीर कपूर ने एक कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम है रणविजय सिंह। इस कैरेक्टर को हम बोलेंगे अल्फा मेल। अल्फा मेल जो होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, मगर कॉन्फिडेंस एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। यानी कि अल्फा मेल भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को ग्रो करता है। विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस मूवी में भी अगर आप देखोगे तो रणविजय सिंह जो है वो एकदम शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं है, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस गेन करता है। अल्फा मेल जो है वो काफी ज्यादा आउटगोइंग होता है। तो यहाँ पे रणविजय सिंह का जो कैरेक्टर है ये काफी ज्यादा आउटगोइंग है। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी मेल या फीमेल से इंटरेक्ट करने में। बहुत ही आसानी से वो अपने सोशल कनेक्शंस बना लेता है, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। एट द सेम टाइम इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। ये अपने टीम को लीड कर पाता है और जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं ये खुशी खुशी उसको फॉलो करते हैं और इनको अच्छी तरह से पता है कि टीम वर्क कैसे किया जाता है। तो इस मूवी में अगर आप देखोगे तो रणविजय सिंह ने अपने कजिन्स के साथ एक टीम बनाई थी और उसके कजिन्स काफी ज्यादा इंप्रेस थे उससे। अल्फा मेल की और एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक होते हैं। इनके चार्म और अट्रैक्शन के दीवाने हर कोई हो जाते हैं। ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं और इनमें इतनी एनर्जी होती है कि इनकी एनर्जी जो है बाकी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो कुल मिलाकर रणविजय सिंह का जो कैरेक्टर है जिसको रणबीर कपूर ने प्ले किया है इस मूवी में, ये एक अल्फा मेल है। अब बात करते हैं एक्टर मगंती श्रीनाथ की, जिसने प्ले किया है कार्तिक आयंगर का रोल। कार्तिक आयंगर गीतांजलि का भाई है और साथ में रणविजय सिंह का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। अगर इस कैरेक्टर को आप नोटिस करोगे तो ये कैरेक्टर काफी ज्यादा फ्रेंडली है, काफी ज्यादा सबमिसिव है, लॉयल है और रिजर्व्ड है। तो ये 4 जो है ये क्वालिटीज होती है एक बीटा मेल की। तो यानी कि मगंती श्रीनाथ के द्वारा प्ले किया गया कैरेक्टर कार्तिक आयंगर एक बीटा मेल है। बीटा मेल जो है वो फ्रेंडली होता है, हर किसी को रिस्पेक्ट करता है और इसके फ्रेंडली नेचर की वजह से लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम बीटा मेल काफ़ी ज़्यादा रिजर्व भी होता है। बीटा मेल को थोड़ा सा शाइनेस होता है, थोड़ा सा डर रहता है कि अगर उसने अपने फीलिंग्स को बाकियों के साथ शेयर कर दिया तो हो सकता है कि उसको क्रिटिसिज्म या फिर नॉन एक्सेप्टेंस मिले, और इस वजह से ये लोग थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं। बीटा मेल बहुत ज्यादा सबमिसिव होता है। ये जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है अपने आप को डिफेंड नहीं करता। अब ये एक नेगेटिव क्वालिटी लग सकती है, मगर इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर कोई इंसान आपसे झगड़ रहा है और कॉन्स्टेंटली आपको भला बुरा कह रहा है और अगर आप सबमिसिव होते हो उस समय पर, तो सामने वाला इंसान जो झगड़ रहा है वो झगड़ने में अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा और फाइनली झगड़े को रोक देगा। बीटा मेल काफी लॉयल होते हैं और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनमें। किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे तो बीटा मेल एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनता है उस कंपनी का, क्योंकि बीटा मेल अपना काम तो कर लेता है मगर ओवरऑल वर्क फ्लो स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता। कार्तिक आयंगर की तरह बीटा मेल हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है, चाहे उसका दोस्त उसका सपोर्ट मांगे या फिर ना मांगे। अब बात करते हैं सौरभ सचदेवा की, जिस एक्टर ने प्ले किया है आबिद हक का रोल। अगर आप आबिद हक के कैरेक्टर को देखोगे तो इसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज का मिक्स है और इसलिए ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है इस मूवी में। इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट को कहा जाता है गामा मेल।
गामा मेल्स काफी ज्यादा एडवेंचरस, ईगर, अवेयर और एम्पैथेटिक होते हैं। ये सुनते तो हर किसी की है मगर करते वही है जो उनको अच्छा लगता है। नई चीजों को सीखना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनकी सोच जो है काफी इंडिपेंडेंट है मगर साथ में वो बाकियों को रेस्पेक्ट करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आबिद हक को बहुत अच्छी तरह से साइन लैंग्वेज आता था और उसको पता था कि उसके साइन लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन से ही उसका भाई बाहरी दुनिया को समझ पाता है और इसलिए उसका भाई काफी ज्यादा केयर्ड महसूस करता था उसके साथ। और यही अवेयर होने की कैरेक्टरिस्टिक्स गामा मेल को काफी ज्यादा चहेते बनाते हैं अपने आसपास के लोगों के बीच। गामा मेल को बहुत अच्छी तरह से पता रहता है कि उसके आसपास के लोगों पे क्या बीत रही है और इसलिए वो आसपास के लोगों का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। और ये सभी क्वालिटीज आबिद हक में आपने देखी थी इस मूवी में, इसलिए आबिद हक इस मूवी में एक गामा मेल कैरेक्टर है। अब बात करते हैं मूवी के और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, दैट इज बलबीर सिंह, जिसको प्ले किया है अनिल कपूर ने। ये जो कैरेक्टर है ये काफी ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड है, ड्रिवन है, इंटेलिजेंट है और साथ में इसको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। बलबीर सिंह का कैरेक्टर अपने काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपने डिसीजंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और बाकी किसी चीज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। इस मूवी में दिखाया गया है कि बलबीर सिंह को किसी ने मोटिवेट नहीं किया, उसने खुद को ही मोटिवेट किया। एकदम जीरो लेवल से आते हुए भी बलबीर सिंह ने एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी की सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर। तो ऑब्वियसली उन्होंने शायद कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस निकाले अपने लाइफ में जिन सॉल्यूशंस के बारे में बाकी लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। उनको कोई परवाह नहीं है कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही काम करते हैं। और इन सभी क्वालिटीज के साथ बलबीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो बन जाता है ओमेगा मेल पर्सनालिटी टाइप। अब बात करते हैं एनिमल मूवी के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर को लेकर, दैट इज अबरार हक, जिसको प्ले किया है बॉबी देओल ने। ये कैरेक्टर पूरी तरह से एक सिग्मा मेल पर्सनालिटी टाइप है। ये कनिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, लाइकेबल है एंड कैलकुलेटेड है। सिग्मा मेल कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, ये सिचुएशंस और लोगों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, दूसरों की ओपिनियंस की परवाह इनको बिल्कुल नहीं होती है। इनको सिर्फ अपने रूल्स बनाने हैं और उस रूल्स के हिसाब से इनको काम करना है। सिग्मा मेल का जो एक्सटर्नल कवर है वो बहुत ज्यादा लाइकेबल है, यानी कि अगर आपने सिग्मा मेल को ठीक से नहीं पहचाना तो आप श्योर शॉट उसको लाइक करोगे। एक बार आप सिग्मा मेल को जान जाओगे, उसके कनिंग नेचर के बारे में जान जाओगे तो शायद आप उससे दूर चले जाओ। सिग्मा मेल्स बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और एक्यूरेसी में बिलीव करते हैं। किसी भी एक्शन को लेने से पहले या किसी भी चीज को कहने से पहले ये पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जितने भी क्वालिटीज हैं ये हमको अबरार हक के कैरेक्टर में हूबहू देखने को मिलता है और इसलिए अबरार हक का ये कैरेक्टर जिसको प्ले किया है बॉबी देओल ने, ये इस मूवी का सिग्मा मेल पर्सनालिटी टाइप है। And now the sixth male personality type, that is delta male। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ या तो कुछ बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही बुरा हुआ, जिसकी वजह से इनका कैरेक्टर जो है पूरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज कर गया। डेल्टा मेल पूरी तरह से रिजाइंड होते हैं, इनको नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये सिर्फ अपने आप को लेकर ही व्यस्त रहते हैं। डेल्टा मेल बहुत ज्यादा रिजल्टफुल होता है। अगर इनके साथ कोई बुरा हुआ तो ये हमेशा जिस इंसान की वजह से इनके साथ बुरा हुआ उसको कोसते रहते हैं। उनको सिर्फ दूसरों पे ब्लेम शिफ्ट करना आता है और इस वजह से ये कभी भी खुश नहीं होते। ये लोग काफी ज्यादा सेल्फ सैबोटाजिंग होते हैं, अपने आप को पेन देते रहते हैं। ये एक इल्यूजन में रहते हैं कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये लोग काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। डेल्टा मेल काफी ज्यादा लोनली होते हैं। इनके बिहेवियर की वजह से कोई भी इनके आसपास नहीं रहना चाहता और ये अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं और अकेले रहने की वजह से इनको गुस्सा और ज्यादा आता है। एनिमल मूवी में एक कैरेक्टर है अजीज हक का, जिसको एकदम आखिर में दिखाया जाता है मूवी के, जिसको भी प्ले किया है रणबीर कपूर ने और ये कैरेक्टर पूरी तरह से एक डेल्टा मेल है। तो ये रहे 6 पर्सनालिटी टाइप्स जिसको हमने समझ लिया विद रेफरेंस टू द एनिमल मूवी मेल कैरेक्टर्स। पर्सनालिटी टाइप्स की समझ होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शंस एंड ऑफिशियल इंटरेक्शंस। पर्सनालिटी टाइप के बारे में और एक बात भी याद रखना बहुत जरूरी है, वो है कि पर्सनालिटी टाइप्स जो है इंडिविजुअल का वो टाइम टू टाइम एंड विद एज कभी कभार बदल भी सकता है।
तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में अगर आप जानना चाहते हो कि प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है तो इस वीडियो लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए वापस हम आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 में विद अनदर न्यू टॉपिक। जय हिंद।